أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, हम दोनों मंत्री हफीजुल हसन साहब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इस्तकबालिया नज़्म लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं से नवाजिएगा। पढ़ती हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा करें। फ़ज़ाओं में बुलबुल ने छेड़ा तराना, चमन में खुशी का नहीं है ठिकाना। फ़ज़ाओं में बुलबुल ने छेड़ा तराना, चमन में खुशी का नहीं है ठिकाना। ये जश्न मसरत से हमने जाना, मुबारक हफीजुल हसन का है आना। लो महफिल में तारों की बारात आई, संग अपने मसैयत की सौगात लाई। लो महफिल में तारों की बारात आई, संग अपने मसरत की सौगात लाई। हंसी चांद तारों की महफिल सजी है, तमन्ना है इन सब को दिल में बसाना। फ़ज़ाओं में बुलबुल ने छेड़ा तराना, मुबारक हफीजुल हसन का है आना। जो तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, दिलों को हमारे सुरूर आ गया है। जो तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, दिलों को हमारे सुरूर आ गया है। बड़ी शादमानी हुई आज दिल को, के मुश्किल बड़ी आज तुझको बताना। फ़ज़ाओं में बुलबुल ने छेड़ा तराना, मुबारक हफीजुल हसन का है आना। सजी ऐसी झिलमिल सितारों की महफिल, के इसमें गुलों की खुशबू है शामिल। सजी ऐसी झिलमिल सितारों की महफिल, के इसमें गुलों की खुशबू है शामिल। मिली आज हमको खुशी इस कदर है, कि कैसे बताओ तुझे ज़माना। फ़ज़ाओं में बुलबुल ने छेड़ा तराना, मुबारक हफीजुल हसन का है आना। ये तेरे लिए कुछ लिखा है जो सामी, शिकवा कोई हो जो खामी। ये तेरे लिए कुछ लिखा है जो सामी, शिकवा कोई हो
खुशी का नहीं है ठिकाना, ये जश्न मसल्लत से हमने जाना। मुबारक हफीजुल हसन का है आना, मुबारक हफीजुल हसन का है आना। अस्सलामु अलैकुम। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी खुशी की बात है कि आज जामे उम्मे कुलसूम प्लस हाई स्कूल के सालाना प्रोग्राम और इस नई बिल्डिंग के इफ्तिताह प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब हफीजुल हसन अंसारी साहब, मंत्री अक़लियती फलाह और आबी वसाइल झारखंड सरकार, यहाँ तशरीफ फरमा हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब मोहतरम यासीन खान साहब, हमारे असलम मुखिया जी और सभी यहाँ तशरीफ फरमा इस इलाके के सभी मौजूदीन, यहाँ के तलबा बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ फरमा, हमारी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आज इस मदरसे के नई बिल्डिंग के इफ्तिताह में माननीय मंत्री जी तशरीफ लाए हैं। इसके लिए हम सारे लोग इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त एकदम इनके पास नहीं है और आज इबादत का एक अहम रात भी है, इसलिए बस मैं दो शब्द कहने के लिए चंद जुमलों को हम सबों के बीच रखने के लिए वजीर मौसूफ को मैं दावत दे रहा हूं। बस इस शेर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ औरा के इस गांव में मदरसा उम्मे कुलसूम प्लस हाई स्कूल सालाना इख्तिमामी जलसा व अलविदाई तकरीब के इस मजलिस में मेरे साथ आए कारी बरकत साहब, यासीन खान साहब, मौलाना असगर साहब, मोहम्मद अख्तर मुखिया साहब, मोहम्मद तौफीक साहब, मोहम्मद हसमत साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, सादाब आजमी साहब, मुफ्ती मसूद साहब, हाफिज अंबर साहब, मुख्तार अंसारी साहब और यहाँ मौजूद इस मदरसे के मुदर्रिसीन, इस मदरसे के बच्चे बच्चियों
और इस मदरसे को चाहने वाले सभी भाइयों बुजुर्गों, आज शब-ए बरात, आज रात को शब-ए बरात है। पहले मैं उसके आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे बहुत अजीज भाई संजय दास जी, जो टीचर भी थे, असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने उनको बम से मार दिया है। मैं वहीं जा रहा हूं, 6 बजे तक मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन इसके बाद भी मैं इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को मैंने पोस्टपोन्ड नहीं किया। वहां से बुलाहट सुबह से ही था, लेकिन मैंने आपको यहाँ वक्त दिया था और इस जगह आकर के आपसे कुछ सीखूं, आप हमसे कुछ सीखें और एक माहौल बनाएंगे तो एक समाज बनेगा और तरक्की करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ जब घुस रहा था, तो जब मैंने जो आपका बोर्ड लगा है वहाँ मदरसा उम्मे कुलसुम प्लस हाई स्कूल लिखा देखे, मैं अक्सर हर मदरसे में जाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम आप साथ लेकर चले, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग यहाँ जो इस मदरसे के मोहतमीम है, नाजिम है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो हर वक्त, या मेरे वालिद साहब भी जिस तरह से मदरसे के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी जोर देते थे, मैं भी उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम आज के दिन में हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पीछे हो गए। अल्लामा इकबाल ने अपने कलम से लिखे हैं कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। क्या कहना? जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। आज तो बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मन मेरा नहीं ठीक है। आज मैंने अपना एक बहुत अजीज दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, को मैंने खोया है, और उसमें जो भी दोषी है उसको पकड़वाना भी मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, झारखंड का मंत्री हूँ। यहाँ भी आप लोग इस तादाद में आए हैं, यहाँ भी मुझे आना जरूरी था, क्योंकि इल्म के लिए इन्हीं बुजुर्ग ने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए, इल्म का प्रोग्राम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। तो मुझे खुशी है, कल भी आप देखे होंगे कि एक मदरसा हुसैनिया कडरू में एक अजीमुस्शान दस्तारबंदी हुआ, और उस दस्तारबंदी का खासियत यह था कि मेरे वालिद साहब का दिली तमन्ना था कि मेरे घर में एक हाफिज कुरान हो। मेरे भतीजे ने, मेरे छोटा भाई का बेटा ने हाफिज कुरान सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्लीट किया, उसका भी कल प्रोग्राम था। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप दुनियावी तालीम से पहले
दीनी तालीम अपने बाल बच्चे को दे, क्योंकि अगर दुनियावी तालीम नहीं है तो पर भी आपका गुजारा चल सकता है, लेकिन दीनी तालीम अगर नहीं है तो आप एक पक्का मुसलमान नहीं हो सकते, इस्लाम में सुन्नत रसूल में नहीं चल सकते। अभी रात में मैंने एक मौलाना का तकरीर सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है और हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिसका मस्जिद बगल में हो और अगर घर में नमाज पढ़ता हो तो उस घर को जला दो। और जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि आप अगर मस्जिद जाते हैं तो आपका ईमान का रिचार्ज होता है, जिस तरह हम लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, अगर आप पांचों वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं तो आपका ईमान ताजा होगा, आप सुन्नत रसूल पर चलेंगे। जानकारी मुझे उतना नहीं है, लेकिन जो भी मैं सुनता हूं, जो भी मैं उलमाए दीन के पास बैठ करके उनसे जो नसीहत मिलती है उसी में अमल करने का कोशिश करता हूं, और मैं अपना अवाम को भी, मेरे भाइयों को भी मैं कहता हूं कि आप उसमें भी चलें। मैं फिर से इस मदरसे को जो इतने अच्छे तरीके से सजाए हैं, इतना अच्छी पढ़ाई हो रही है, इस पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। एक बात और है, अभी आप देखते होंगे सभी बच्चे निकाब में। मौलाना साहब सब अपने बाल बच्चे और अपने जो भी शागिर्द हैं, जो भी, उनको सिर्फ एक बात आप समझाइए कि महरम कौन है और गैर महरम कौन है। अपने आप अगर इसको आप फैला दीजिएगा तो समाज में कभी बुराई नहीं होगी, आपका समाज तरक्की करेगा। आप तो यहां भी सारे बच्ची को निकाब में लाए हैं, लेकिन यही बच्ची जब शादी में जाती है तो निकाब का अता पता नहीं मिलता। आप दिखला दीजिए शादी में एक भी निकाब पहन के कोई और लड़की या बच्ची या औरत या बूढ़ी जाती है। तो महरम और गैर महरम को के बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है कि महरम कौन है। महरम वही है जिससे निकाह नहीं हो सकता, इसके बाद सारे लोग गैर महरम, चाहे चचेरा भाई हो, चाहे मसेरा भाई हो, चाहे और कोई। तो इस पर हम लोग, क्योंकि आज के मोबाइल के जमाने में जितनी गंदगी मोबाइल में है, और बोला जाता है कि अकेले में आप अपने ईमान को कितना महफूज रख सकते हैं, ये बड़ी बात है। लोगों के सामने हम तो दिखला देते हैं कि टोपी पहने, एकदम दाढ़ी रखे, ये, लेकिन जब अकेले में आप हैं तब कितना आप ईमान को बचा के रखते हैं। इसमें हम लोग को काम करना है, और आपको सुन्नत रसूल पे चलना है, दिखावटी नहीं करना, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे चल गए हैं और पीछे जाइएगा, और आप पर तकलीफें आएंगी और आप पर अजाब आएगा। आज यहाँ मदरसे के बच्चों के प्रोग्राम में आए हैं, तो यहाँ से कुछ सीख के जाइए। आप बच्चे को पढ़ाने यहाँ भेजते हैं और आप ही गलत काम करते हैं, तो बच्चे को पढ़ा के क्या फायदा है? आपको भी सही होना है। दिखावटी के लिए मत कीजिए। आप अभी यहाँ इज्तिमा हो रहा 17, 18, 19, और इस क्षेत्र में एक एक फीट के लिए झगड़ा होता है कि नहीं, बताइए। एक एक फीट जमीन बेमानी करने में होता है। तो इज्तिमा है, बढ़िया चीज है, लेकिन आपको अपने आप को भी सुधारना होगा।
तभी ये आप आगे बढ़ सकें। मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि बच्चियों को बढ़िया से पढ़ाएं, बच्चे को भी पढ़ाएं, और जो भी जरूरत हमसे, मेरे सरकार से, जिसके मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, मेरा विभाग हो या अगर दूसरा भी विभाग हो, तो उसमें मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूं, हर मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको भी एक्टिव होना होगा। अभी बहुत सारी मसला मेरे पास आता, उस मसले को भी हल हम करते हैं, लेकिन आप लोग पहले अपने से उस मसले को सुधारिए, अपना जिम्मेवारी लीजिए। देखिए फिर कितना अच्छा आपको सुकून का नींद भी आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शब-ए बरात का बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय झारखंड।